अष्ट गुरु जानी जाके मुख वेद वाणी, भवन में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाड सोहे, दासन के दास जाके दारिद दाह करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, और कहत कवि नंदी नर हा करे, नाहक हा करे। जगत रिसाए अमराज को कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर क्या करे। आप समझ गए। ये समय पृथ्वी के मनुष्यों के लिए ही लागू होता है। इसीलिए ज्योतिष, हमारे ऋषियों ने 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष शास्त्र की रचना कर डाली। क्यों? आज से 2500 वर्ष पूर्व देवता लोग पृथ्वी पे आते थे। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। इतिहास में कहीं कहीं मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे? नारद जी का इतिहास मिलता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय वो पृथ्वी पे आते थे। जैसे जैसे कलयुग आया और धर्म एक व्यापार बन गया, लोगों का एक बिजनेस बन गया, व्यवसाय बन गया, और धर्म की वास्तविक स्वरूप को लोगों ने अपने हृदय में धारण करके उसको एक दिखावा पाखंड बना दिया। इसलिए देवता लोग यहाँ अभी भी देवता आते हैं। कब आते हैं? जब विशेष लोग कोई सिद्ध योगी जन साधना करते, उपासना करते, तभी देवता आते, अन्यथा नहीं आते। न यक्ष आते, न गंधर्व आते हैं। तो समय जो है मनुष्य के लिए बहुत मायने होता, देवताओं के लिए नहीं। क्यों नहीं? देवताओं के लिए समय छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी गति इतनी होती है कि समय यानी मन से जो हम मन में सोचते हैं उसके कई करोड़ गुना स्पीड से तो भगवान से इस ब्रह्मांड में घूमते हैं। सोचिए आप, समय उनका क्या बिगाड़ेगा? क्या समय उनका क्या बिगाड़ेगा जो समय से बड़ा गतिमान खुद है। लेकिन हम गतिमान इतने हैं ही नहीं। क्यों? हम अपने बच्चे भी नहीं पाल पाते, रोते हैं। हम कैसे समस्याओं का हमें गरीबी घेर लेगी, दरिद्रता, हमें रोग घेर लेंगे, मानसिक, शारीरिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैहिक, ये 3 प्रकार के रोग, इन्हीं से डरते रहते हैं। और तुम्हें बता दूं, सुखों में ही दुख का निवास होता है। जिस सुख की हम चाहत करते हैं, हम जीवन भर संघर्ष करते हैं और सुख तो उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन उस सुख को सहेजने के लिए हम अपने उसी धन, वैभव, पावर का इस्तेमाल करते हैं। अंत तो गत्वा वो सहज नहीं हो पाता है। हमारे ही अगल बगल के लोग हमारा सुख छीन लेते हैं और हम दुखों के गर्त में चले जाते हैं। तो करना क्या है? किसी ज्योतिषी के पास जाइए, जन्म कुंडली दिखाइए और पूछिएगा कि भाई साहब, हमने सुख को जो संचित किया है ये सहज कैसे हो पाए, इसका उपाय क्या? धर्मो धार्येत धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ध्यान देने वाली बात। इसलिए आज के शिव ज्योतिष वाणी में, आज तक की न्यूज चैनल के माध्यम से मकर राशि वाले जात को कुछ स्थितियां आपकी ऐसी ही है। क्यों? आप साम्राज्यवादी जो सपने देखना चाहते थे वो आपके अभी तक धूमिल रहे। आपके प्रयास धरे के धरे रह गए। क्यों धरे रह गए? 7.5 ने आपको झुंझोड़ा है। लेकिन अब 1 मार्च 2025 दिन शनिवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, कौन सी तिथि? द्वितीया तिथि दिन शनिवार से और 31 मार्च 2025 तक आपका सब परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जो भी आपने कष्ट झेले मकर राशि वाले जात को, वो शनि की 7.5 अब खत्म होने वाली है। और शनि जब 29 मार्च को जाएंगे तो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे।
मकर राशि ही ऐसी है। इनका शुभ रंग है कत्थई। कत्थई कहें तो बैंगनी कलर, बैंगन की तरह है। आप जब भी कोई कपड़ा पहने तो बैंगनी कलर का पहने, आपको सूट करेगा। आप जब भी कोई काम करें शुक्रवार और शनिवार को आपको सफलता मिलेगी। तिथिया अमावस्या कृष्ण पक्ष हो, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष हो, दशमी की दोनों पक्षों की तिथियां आपको सूट करेंगी। कार्य में आपको हमेशा दक्षिण और पश्चिम की दिशा सूट करेगी। आप 1 मार्च को, मकर राशि वाले जात को 1 मार्च को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में, मीन का, राहु मीन का, शुक्र मीन का तृतीय भाव में और दृष्टि का भाग्य स्थान में। तो भाग्य में उलटफेर होने वाला है। कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा। और ये सेटिंग के चक्कर में होगा। शनि जाएगा, 14 मार्च को सूर्य भी परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च को शनि भी पराक्रम भाव में सूर्य के साथ आ जाएंगे। मकर राशि वाले जात को द्वितीय भाव में अभी सूर्य और शनि बैठे हैं। आपको जो खेतीबाड़ी है, आपकी जो पैतृक संपत्ति, आपकी जो पिताजी हैं, इनसे लाभ भी हो सकता है और इन्हें नुकसान भी हो सकता है, बराबर बराबर। सबसे बड़ी बात तो है जो आपका मुकदमा चल रहा है मकर राशि वालों, उसमें अग्रेसिव नहीं होइएगा, कहीं लड़ाई झगड़ा मत कर दीजिएगा, नहीं तो बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। 29 मार्च को शनि जैसे ही मीन में प्रवेश करेंगे और 14 मई को बृहस्पति जैसे ही छठे भाव में जाएंगे और मंगल सप्तम भाव में जाएंगे, आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे। बृहस्पति अभी भी, आप अगर बीएड करना चाहते हैं, टीचर के लिए लाइन लगी है, आप डॉक्टर लाइन में चाहते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं या शंकराचार्य महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। मार्च के महीने में प्रयास करो। जो लोग अध्यात्म के योगी संत पुरुष हैं, वो अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिद्धि या साधना कर रहे हैं तो उन्हें प्राप्त होगा। पंचम भाव केतु के ऊपर पड़ रही है गुरु की, ऐसे में भाग्य में भी अध्यात्म क्रिया करने से आपको आर्थिक लाभ होगा। क्या लाभ होगा? आर्थिक लाभ होगा। सप्तमेश राहु और शुक्र से पीड़ित है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बुध और शुक्र का युति बन रही वहां पे, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या स्वास्थ्य बिगड़ सकता है? पत्नी को निमोनिया हो सकती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, टीबी हो सकती है, क्या समझे, बुखार, फिर वायरल फीवर अथवा चिकनगुनिया स्किन से संबंधित हो सकता है। तीसरी चीज, मकर राशि वाले जात को व्यवसाय के क्षेत्र के स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हैं। प्रयास कीजिएगा, आपके व्यवसाय, आपके नौकरी, इसमें फायदा होगा। शनि जैसे 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ चले जाएंगे, आप जो धन इकट्ठा नहीं कर, जो बरकत नहीं आ रही धन में, वो धन में, लेकिन करना क्या है मकर राशि वालों, मैंने पहले भी कहा, आप हनुमान जी के उपासक बनिए, शिव की उपासना कीजिएगा, हम हनुमते का पाठ कीजिए, प्राम प्रेम प्रौम ससनय नमः। पीपल के नीचे दीपक जलाइए, सरसों का तेल का, तिली के तेल का, समी के पत्ते, बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाएं, दूर्वा शिव पर चढ़ाएं। आपके जो कष्ट हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं। मकर राशि वाले जात को मार्च और अप्रैल के बाद आपका स्वर्णिम इतिहास 2025 का आधारशिला मजबूत होने जा रही। धन्यवाद।